हेलो व्यूअर्स, मैं अनूप कुमार हुल्ला आरजी के एडुटेक से। आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि एक डेटा ऑपरेटर को क्या चीज़ का बेसिक नॉलेज होना जरूरी है उसे। ओके, हम आज उस चीज़ को लेकर बात करेंगे यहाँ पर कि उनके पास में एक लिस्ट रेडी है कि उन्हें क्या क्या चीज़ का थ्योरेटिकल नॉलेज है, क्या क्या चीज़ का प्रैक्टिकल नॉलेज है। आज हम चीज़ उसको लेकर बात करेंगे। उनके पास में एक लिस्ट रहना चाहिए कि हाँ, मुझे ये काम आता है और ये काम नहीं आता है। जब तक ये लिस्ट नहीं बनेगा कि हमारे पास में क्या काम आता है और क्या काम नहीं आता है, तब तक तो ग्रोथ होगा नहीं, ना थियोरेटिकली ना प्रैक्टिकली। ओके, तो ये लिस्ट मैंने एक बनाया है। ओके, ये लिस्ट कंप्लीट नहीं हो सकती और बट ये बेसिक लिस्ट है। ओके, इसके अपार्ट ये लिस्ट आपको मेरे यूट्यूब लिंक के उसके गूगल शीट में भी मिल जाएगी। आपको जस्ट क्या करना है, इसे डाउनलोड करके अपने अटेंडेंस शीट में कॉपी पेस्ट कर लेना है। हो सकता हो ये आपका एडिट नहीं हो उस टाइम पे, ये ओनली व्यू राइट में रहेंगे। तो आपको करना क्या है, सिंपल चीज कि आपको इसको कॉपी पेस्ट करके अपने अटेंडेंस शीट में डाल लेना है। उसके बाद में उसमें यस नो या जो भी आपका रिव्यू रहेगा उसको डालना है। जैसे मैंने एक पहले हेडिंग बनाया कि आपका वर्क क्या होगा। उसके बाद थ्योरेटिकल नॉलेज हो गया। थ्योरेटिकल नॉलेज कहीं से भी गेन किया जा सकता है। थ्योरेटिकल नॉलेज वो हो गया, आप बुक पढ़ के कर सकते हैं, आप गूगल सर्च करके कर सकते हैं, एआई टूल का यूज करके कर सकते हैं। ये वो हो गया थ्योरेटिकल नॉलेज। प्रैक्टिकल नॉलेज जब आप खुद काम कर रहे हैं किसी क्लाइंट का, जब आप खुद खुद काम करते हैं, वो हो गया प्रैक्टिकल नॉलेज। एक्सपर्टाइज होना जब आप वो काम 50 टू 100 टाइम्स के आसपास में, सब्जेक्ट डिपेंड करता है कि आप क्या काम कर रहे हैं। 50 टू 100 टाइम्स अगर उस वर्क को आपने कर लिया है तो आप एक्सपर्टाइज में काउंट करेंगे उसे। अदरवाइज एक्सपर्टाइज में नहीं काउंट कर सकते, क्योंकि सिचुएशन डॉक्यूमेंट सब कुछ अलग अलग आते रहते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि एक ही जैसा आएगा। तो हम वन बाय वन पढ़ते हैं, इसको सीखते हैं। गोल्डन रूल अकाउंट्स का, वो चीज आपको आता है कि नहीं आता, आपने प्रैक्टिकल अप्लाई किया कि नहीं किया, किया है तो कितनी बार अप्लाई किया, वो एक आता है। डॉक्यूमेंट्स को रीड करना, इंफॉर्मेशन करना, डेटा ऑपरेटर का काम होता है कि डॉक्यूमेंट्स को इंफॉर्मेशन बेस्ड अकाउंटिंग होता है। हमारे पास में रिटर्नली इंफॉर्मेशन बेस्ड अकाउंटिंग होता है, जहां पर कि आपका इंफॉर्मेशन आ रहा है डॉक्यूमेंट्स के ऊपर में, आप उसको इंटरप्रिटेट कर पा रहे हैं, उसके बाद में उसकी अकाउंटिंग कर रहे हैं कि हमें, क्योंकि अकाउंट्स करने के लिए ट्रांजेक्शन होना जरूरी है। आप उस डॉक्यूमेंट से ये जज कर पाते हैं कि ट्रांजेक्शन हुआ कि नहीं हुआ। ट्रांजेक्शन अगर हुआ है तो आप इसकी अकाउंटिंग करते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स रीडिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये सबसे बड़ा मेजर टास्क होता है। कोई भी पर्सन डॉक्यूमेंट सही से रीड करता नहीं है, बस एक फॉर्मेट को लर्न करके आगे बढ़ जाता है। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है एक डेटा ऑपरेटर के लिए, और सभी लेवल पे होता है। तो आपको डेटा डॉक्यूमेंट्स को रीड करना, उसे इंफॉर्मेशन को समझना, उस इंफॉर्मेशन को कैसे आपको यूज करना है, ये सारे चीज हमारे रूल रहते हैं डेटा ऑपरेटर के लेवल पर। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आ रहा हो तो अपने सीनियर से पूछिए। कोई चीज को हाइड करके कोई मतलब नहीं बनता। हाइड करके आप अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, क्लाइंट के लिए प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो आपको हर लेवल पर जब भी प्रॉब्लम आए, अपने सीनियर से जरूर बोलिए कि सर यहाँ मुझे प्रॉब्लम आ रहा है। और सीनियर से पूछने का तरीका रहता है कि डॉक्यूमेंट के साथ में उनको वॉइस नोट हो गया, रिटन नोट हो गया, जैसे भी करके भेज दिया व्हाट्सएप में। कुछ जरूरी नहीं है ना कि वो कॉल पे हमेशा अवेलेबल रहेंगे। आपका काम है व्हाट्सएप करके छोड़ देना। रिप्लाई नहीं आ रहा है आपको, 1-2 दिन के अंदर में आप उन्हें रिप्लाई होल्ड करेंगे, पिंग करेंगे, वो रिप्लाई जरूर देंगे, क्योंकि देखिए सब जन बिजी है, सब जन ओवरबर्डन और सब जन बिजी है। आपको नीड होगा, आपको फॉलो अप करके उनसे नॉलेज गेन करना पड़ेगा। अब चलिए हम नेक्स्ट बढ़ते हैं टैली सॉफ्टवेयर के तौर पे। देखिए यहाँ पर मैंने डिटेल में सब कुछ लिखा हूँ, स्टिल मैं पढ़ ले रहा हूँ एक बार। अब जैसे रिसिप्ट एंट्री हो गई, पेमेंट एंट्री हो गई, बैंक बैलेंस मैचिंग हो गया है, ये सब चीज आपको आता है। आपका थ्योरेटिकल नॉलेज क्या है, प्रैक्टिकल आपने इसे अप्लाई किया कि नहीं किया, और एक्सपर्टाइज हुआ कि नहीं हुआ, ये सब चीज भी आप लिखेंगे। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, बीआरएस क्या होता है करना। परचेज एंट्री जो होता है विथ स्टॉक, जो हमारे पीएल में आता है वो परचेज एंट्री, वो विथ स्टॉक, विथ जीएसटी, नॉन जीएसटी, विदाउट स्टॉक, विदाउट जीएसटी, नॉन जीएसटी। फिर परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट विथ जीएसटी, विदाउट जीएसटी। परचेज ऑफ करंट एसेट और नॉन करंट एसेट्स, कुछ भी करंट एसेट नॉन करंट एसेट आ सकते हैं। लाइक आपने एक फिक्स्ड डिपॉजिट परचेज करते हैं, एक परचेज ही तो करते हैं बैंक से कि भैया मुझे फिक्स्ड डिपॉजिट आपने पेमेंट किया और एक आपने परचेज किया उससे, उसकी भी एंट्री होती है। कैसे होती है, क्या होती है, ये सब कुछ समझना पड़ता है हमें। सेल्स की एंट्री भी हो गई जो पीएल में हमारे रिफ्लेक्ट कर रही है। सेल्स में पीएल का
आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, पीएल अकाउंट मतलब सेल्स में विथ स्टॉक, विदाउट स्टॉक, जीएसटी, नॉन जीएसटी, फिक्स्ड एसेट का सेल, फिक्स्ड एसेट का भी सेल होता है, क्यों नहीं होता? अगर आपने कोई कंप्यूटर परचेज किया है उसे सेल भी करते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट को भी आप सेल करते हैं, सेल करके आपके पास में बैंक आता है, बैंक में पैसा आ जाता है, आप ऐसे उसको उसको टर्मिनोलॉजी दे दिया जाता है मैच्योर करवाना। बट एक रहता तो है वो सेल ही तरीके से, जहाँ पे हमें उसकी अकाउंटिंग करनी पड़ती है। आपको हर एक चीज के कंसेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। अगर आपने कंसेप्ट समझ लिया तो थ्योरेटिकल नॉलेज कंप्लीट हुआ, थ्योरेटिकल नॉलेज कंप्लीट हुआ तो प्रैक्टिकल नॉलेज में आपको बहुत हेल्प मिलता है। अगर आपने कहीं पे भी कमी छोड़ा तो वो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज में प्रॉब्लम करेगा और फिर आपको एक्सपर्टाइज नहीं करने देगा। वो थ्योरेटिकल नॉलेज है, आप वर्ड नोट में, रिटन नोट में लिखिए, आपके सीनियर चेक करेंगे कि हाँ आपको प्रैक्टिकल नॉलेज है कि नहीं है प्रॉपर उसका। ये सब मैं एंट्रीज बता रहा तो आपको जर्नल एंट्री आपके पास रेडी रहनी चाहिए। टैली में कैसे करना है, उसका स्क्रीनशॉट रेडी रहना चाहिए कि हाँ सर ये मैंने देखिए सही किया है गलत किया, विद डॉक्यूमेंट के साथ सामने वाले को आप चेक करने के लिए देंगे, क्योंकि एक एंट्री से कोई नहीं समझ पाएगा। फिर जर्नल एंट्री होता है, जर्नल एंट्री भी बहुत टाइप के होते हैं, मैंने जस्ट समरी टाइप में कुछ सेलेक्टिव एंट्रीज को सेलेक्ट किया है। जर्नल एंट्री, डिस्काउंट, जीएसटी इनएलिजिबल एंट्री, डेप्रिसिएशन एंट्री, इंटरेस्ट एंट्री, जीएसटी के सेट ऑफ एंट्री, प्रॉफिट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट का एंट्री, फिर जीएसटी का ये जर्नल एंट्री क्लोजिंग एंट्री होता है फाइनेंशियल्स का। जो करते हैं उनसे पता है, आपको नहीं पता आप नो लिखेंगे वहां पर, बट नॉलेज गेन करना पड़ेगा आपको। सीनियर को पता रहेगा कि आपका कहाँ तक आप स्टैंड कर रहे हैं। ओके, लेजर रिकंसिलेशन हो गया, शेयर्स की एंट्री हो गई, शेयर्स विथ स्टॉक, विदाउट स्टॉक ये हो गया टैली की एक वर्क। कुछ जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होगा ये लिस्ट बढ़ती जाएगी, बट ये एक लिमिटेड लिस्ट मैंने बनाया है इस वीडियो रिकॉर्डिंग के पर्पज से। ओके, जीएसटी वर्क हो गया, जीएसटी वर्क में ई वे बिल बनाना, ई इनवॉइसिंग करना, ई वे बिल थ्रू एपीआई करना, टू बी का रिको करना, टू बी रिको फिर कंप्यूटर टैक्स के साथ में करना, टू ए रिको करना, टू ए का कंप्यूटर टैक्स के साथ में करना, R1 रिको करना, R1 रिको कंप्यूटर टैक्स के साथ में करना। ये सॉफ्टवेयर होता है जो हमारा हम लोग यूज करते हैं, उसके हेल्प से रिको करना। बट सॉफ्टवेयर के हेल्प से एक रिको करना और एक प्रैक्टिकली खुद मैनुअली रिको करना, सॉफ्टवेयर का हेल्प जरूर लेना चाहिए बट मैनुअली अंडरस्टैंडिंग जरूर करना चाहिए। एक बार प्रैक्टिकली आपको मैनुअली समझना होगा कि जो रिको रिकंसिलेशन किया जा रहा है किस लिए किया जा रहा है, क्या चीज डिराइव किया जाता है। ओके, और फिर सॉफ्टवेयर का हेल्प लीजिए, क्योंकि वो आपको ज्यादा हेल्प करता है फिर वहां पर। नहीं तो फिर होगा क्या कि आपने बस फॉर्मेट देख लिया वहां पर। फिर 3B का वर्किंग करना, R1 का वर्किंग करना, ये सब जीएसटी वर्क हो गए। टीडीएस वर्क एंड इनकम टैक्स वर्क में मैं देखूँ तो 26 एएस का रिको होना, 26 एएस का एंट्री होना, एआईएस का रिको, एएस का एंट्री होना, टीडीएस का कैलकुलेशन, टीडीएस का पेमेंट, टीडीएस का रिटर्न डेटा प्रिपरेशन करना, इनकम टैक्स का पेमेंट करना, इनकम टैक्स असेसमेंट ऑर्डर को अंडरस्टैंडिंग, मतलब आपको समझना है कि भी असेसमेंट ऑर्डर में हो क्या रहा है। कभी डॉक्यूमेंट आप देखेंगे तब समझेंगे उसको। फिर उसका ऑडिट का एंट्री पास करना। एक्सेल में मैंने लिमिटेड फॉर्मूला लिया, होते बहुत सारे हैं फिर भी मैंने बेसिक चीज लिया। समीशन, एडिशन, डिलीशन, मल्टीप्लिकेशंस, पाइवट टेबल, वी लुकअप, एच लुकअप, एक्स लुकअप। ओके, ये बहुत फ्रीक्वेंट फंक्शंस होते हैं जो हम वर्कआउट करते हैं। ओके, तो इसके अंदर में सिंपल सा एक ही चीज है, आप जो भी वर्क करेंगे उसका रिपोर्ट जनरेट होगा। मेन ऑब्जेक्टिव यही है। अगर कोई वर्क कर रहे हैं और उसका रिपोर्ट जनरेट नहीं हो रहा है, इसका मतलब आपका वो वर्क हुआ नहीं है। अब लाइक आप बोलेंगे सर रिपोर्ट कैसे जनरेट होता है? बैंक का एंट्री किए तो बैंक का लेजर देंगे, सेल्स का एंट्री किए तो सेल्स का एंट्री का स्नैप वाउचर दे सकते हैं, सेल्स का रजिस्टर दे सकते हैं। आपने जो वर्क किया उसका रिपोर्ट जनरेट किया, आपने सामने वाले को शेयर किया, सर आप देख लीजिए सही है गलत है। आपको ये आइडेंटिफाई करना है, सीनियर को बोलना है सर इसमें गलती निकालिए। क्योंकि देखिए गलती अगर मिस्टेक 0 हो गया तो मतलब आपका काम परफेक्ट हो गया। तो आपको फ्रंट फॉरवर्ड में आके अपने सीनियर को ये बोलना है सर इसमें मिस्टेक निकालिए। क्योंकि देखिए सबसे पहला बात कि किसी का मिस्टेक इजिली आइडेंटिफाइड हो जाता है बट कोई मिस्टेक्स को एक्सेप्ट नहीं करता। अगर आप फ्रॉड डेटा एज अ डेटा ऑपरेटर फ्रंट फॉरवर्ड में अगर आप ये बोलते हैं ना कि सर इस काम में मिस्टेक आप निकालिए, इसमें गलती क्या है मेरे को बताइए, मैं उसे सुधार करूंगा, तब आप क्या कर रहे हैं कि आप ये सामने वाले को मौका दे रहे हैं कि हाँ ठीक है गलती गलती वो एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है, आपके मिस्टेक्स के आपके वर्क में कमी को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है, तभी वो आपको बोल रहा है। नहीं तो होगा क्या ना कि हाँ ठीक है जैसा है आप छोड़ दीजिए, हम देख लेंगे अपने लेवल पे क्या करना है। क्योंकि देखिए अगर आप किसी के मिस्टेक्स को दिखाते हैं ना तो होता क्या है ना, कहीं पॉजिटिव रिव्यू नहीं आता। बट एज अ डेटा ऑपरेटर जो जहाँ अपने सीनियर से वर्क सीख रहे हैं उस केस में तो आपको तो बोलना ही पड़ेगा सर आप इसमें मिस्टेक निकाल के दीजिए मुझे। ओके,
तो देखिए वर्क ये रहा, इस तरह से मैंने एक बेसिक चार्ट बनाया है। एक हैवी डेटा ऑपरेटर को मैं जिसको इस वीडियो का लिंक दूंगा वो इसे फिलअप करके देगा। मुझे पता रहे एटलीस्ट कि मेरा डेटा ऑपरेटर जिसे मैं वर्क सिखा रहा हूँ, जो मेरे सुपरविजन में है, उसका नॉलेज कहाँ तक स्टैंड कर रहा है, उसे क्या क्या काम आता है और क्या क्या काम नहीं आता है। ओके, इस वीडियो रिकॉर्डिंग को रिकॉर्ड करने का ऑब्जेक्टिव यही है सिर्फ। ओके, सो आप इस वीडियो रिकॉर्डिंग को देखिएगा, और अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो इस रिकॉर्डिंग को वापस से सुनना होगा आपको। ओके, सो मैं इस रिकॉर्डिंग को ऐड करता हूँ। हम लोग मिलेंगे वापस से नेक्स्ट रिकॉर्डिंग में कोई नए टॉपिक को लेकर। ओके।